नमस्कार, मैं सपना मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। बलिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों पर कहा कि अब्बास अंसारी को टिकट नहीं देना चाहिए, जब उनके साथ खड़ा ही नहीं होना था। हमने जिसको अपने सिंबल से लड़ाया उसके साथ खड़े हैं और बीजेपी के सिंबल पर जो लोग चुनाव लड़े मैं उनके साथ खड़ा हूं। अपने समाज के बारे में कहा कि बलिया में मैं इनके सचेत करने आया हूं, कि जागरूक करने आया हूं, कि राजनीतिक चेतना को जगाने आया हूं। यह दूसरे के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं सचेत नहीं थे। झंडे की कीमत धीरे धीरे अभी इन लोगों में आई है और नगर पंचायत के चुनाव में समीक्षा करने भी आया हूं कि मेरा जो भी कार्यकर्ता चुनाव जीतने लायक है उसके लिए मैं बीजेपी पार्टी से बात करूंगा कि वह सीट उनको दे दीजिए। और आगे 2024 के चुनाव में तैयारी के लिए बीजेपी से मेरा अटूट गठबंधन है। हमारा 2024 में ऐतिहासिक इतिहास रचकर मोदी जी को पुनः हाथों को मजबूत कर दिया जाए। वहीं ओम प्रकाश राजभर अगर पार्टी में आते हैं तो क्या आप पार्टी अपने पार्टी में लेंगे के सवाल पर कहा कि देखिए, हम एनडीए के घटक दल हैं, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, सहयोगी दल, और जो भी बात होगी वो एनडीए बीजेपी से बात करने के बाद ही जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। अब्बास अंसारी को अपने टिकट से लड़ाए थे, आज कह रहे हैं कि वो हमारे पार्टी में नहीं, वो हमारे सदस्य ही नहीं है। उसका जवाब तो एक होना चाहिए। ये राजनीति की ये हास्यास्पद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह हम तो जिसे अपने सिंबल से लड़ाए उसके साथ खड़े हैं, जिससे भाजपा के सिंबल से लड़ाए उसके साथ भी खड़े हैं। मतलब इनको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए अगर नहीं खड़ा रहना है तो बलिया में इनको हम सचेत करने आए हैं, जागरूक करने आए हैं। इनको राजनीतिक चेतना जैसे सदियों से अपने लिए सचेत नहीं थे, दूसरे के लिए काम करते थे। तो झंडे का कीमत इन्होंने अभी धीरे धीरे आया है और नगर पंचायत के चुनाव पर भी इनसे समीक्षा करनी थी कि जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता अगर उस लायक है, जितने लायक है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, उनसे मैं कहूँगा कि वो सीट को उनको दीजिए आप निकालिए, क्योंकि पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, वैसे इनको देना था। और आगे 2024 की इनको तैयारी करनी थी। जो आप एक ऐतिहासिक रूप से अगर अटूट गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप हो रहे हैं और एक इतिहास रचकर 2024 में पुनः मोदी जी को हाथों में